बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो एक इंतहाई अंधोनाक वाक़या पेश आया चक शहज़ाद में और शहज़ाद टाउन के फार्म हाउस में, उसके हवाले से आपको पहले हमने इन्फॉर्म किया था, लेकिन अब हम आपको मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि ये वाक़या कब हुआ और जो शाहनवाज़ मीर है उसकी जो दोस्ती है वो किस तरह से हुई और फिर दोस्ती ने शादी का रंग बदला और ये वक़ूआ हुआ किस तरह। मेरे साथ फ़याज़ महमूद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग एक्सपेक्टेड हैं आगे, जिस तरह से ये केस चलेगा और उसकी सिमिलरिटीज़ जो हैं इस तरह के जो केसेस हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि ये जो शाहनवाज़ मीर है, अयाज़ अमीर साहब का जो बेटे हैं, इन्होंने इनकी फ्रेंडशिप हुई इस लड़की के साथ सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद इनकी कुछ हफ़्ते पहले शादी होती है और उसके बाद ये लड़की, क्योंकि कैनेडियन नेशनल है, कुछ ही अरसा इसको गुज़रा था, पाकिस्तान ये पहुंची है और पाकिस्तान पहुंचने के बाद इसने फ़ौरी तौर पर कल ही एक गाड़ी ली और गाड़ी लेने के बाद जो है ये जी पहुंचती है अपने फार्म हाउस पे जो कि शहज़ाद टाउन में मौजूद है। वहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स में बताऊँगा कि ये किस तरह से आगे वाक़यात बढ़ते गए और उसके बाद इसका इतना खौफनाक नतीजा निकला कि लड़की की जान चली गई। हुआ ये कि जब वो ख़ातून जहाँ पर पहुँची हैं जो कि शाहनवाज़ की बीवी थी, तो इनका किसी बात पर इनकी तलख़ कलामी हुई। तलख़ कलामी के बाद ये दोनों जो हैं आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं, क्योंकि जो शाहनवाज़ है उसके भी जो हाथ हैं वो भी ज़ख्मी हैं, अभी पुलिस कस्टडी में। तो उसके बाद जो शाहनवाज़ है, क्योंकि वो जिम वगैरह करता है, तो उसने घर में वेट रखे हुए हैं 20 किलो 40 किलो का, वो जो जिससे वो उठा के सारा कुछ एक्सरसाइज वगैरह करता है अपने मसल्स बनाने के लिए। तो उसने ये किया कि उसने इस लड़की के ऊपर जो है, अपनी बेगम के ऊपर, वो उसके चेस्ट के ऊपर जो है उसने मारा, जिससे जो है वो बेहोश हुई, उसकी डेथ नहीं हुई। उसके बाद उसने उसको घसीटा और घसीट कर अंदर जो इनका वाशरूम था वहाँ पर उसको डाला और ऊपर से शावर जो है वो कर दिया। अब लड़की जो है उसको उस टाइम फ़र्स्ट एड की ज़रूरत थी, उसको तिब्बी इमदाद दी जाती, शायद वो बच जाती, लेकिन क्योंकि पानी एक वो बेहोश थी, ऊपर से पानी में वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब गई और उसके बाद जो है उसकी डेथ हुई। अब ये वाक़या जो है, अब तकरीबन ये जो वाक़या है तकरीबन रात 12-1 बजे के करीब ये वाक़या वक़ूअ पज़ीर हो चुका था। लेकिन आज सुबह जो है जो अयाज़ अमीर साहब की बेगम हैं पहली, जिनकी अभी अलहदगी भी हो चुकी है, वो पुलिस को इत्तला करती हैं, शहज़ाद टाउन पुलिस को, कि इस तरह का ये वक़ूआ हुआ है। उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचती है पुलिस, और पुलिस ने शाहनवाज़ को उसके बाद हिरासत में लिया और जो उनकी मिसेस थी जिसका उसने मर्डर किया बेदर्दी से, बेरहमाना अंदाज से, उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया। और जो खून है वो जैसा कि आपको पहले बताया कि ये जो लड़ाई है ये पहले कमरे में चलती रही है, उसके बाद जाके जी अंदर जो है वो वाशरूम तक ये गए हैं और उसको डबो के मार दिए। मेरे साथ फ़याज़ साहब आपको पहले बताया, मज़ीद इनसे जानते हैं, ये भी इस तरह की चीज़ों पर काफ़ी इनकी नज़र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फ़याज़ साहब, ये बताएं कि नूर मुकद्दम का भी केस हुआ था, वो भी आपने कवर किया हम सब ने, तो सिमिलरिटीज़ क्या हैं और क्या देखते हैं कि जो अमीरज़ादे हैं इन्होंने शहर में ये क्या क्या कर रहे हैं ये? देखिए नूर, आपका बहुत शुक्रिया, और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वाकई वो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो आपके चैनल से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और ये वो इन्फॉर्मेशन है जिस पे आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं। अब इसमें आपने सिमिलरिटी पूछी है, तो वो इसमें तो ये है, एक तो जो था ज़ाहिर जाफ़र वो भी अमीरज़ादा था और ये भी अमीरज़ादा है। फ़र्क इसमें यह है कि यहाँ पे जो अयाज़ अमीर साहब हैं, इसमें उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने किसी पुलिस को फ़ोन करके ये नहीं कहा, उन्होंने किसी थेरेपी वर्क्स को फ़ोन करके ये नहीं कहा कि इसको निकाल लिया जाए, इसको पागल करार दे दिया जाए, बल्कि वो पहुँचे हैं और उन्होंने आके बोझल दिल के साथ यह कहा है कि मैं अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी को ना दिखाए, और ज़ाहिर है ये सब की दुआ भी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा उसमें भी एक लड़की को इसी तरह घर में बुलाकर और उसके बाद उसको ज़ालिमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया, सर तन से जुदा कर दिया गया। और यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है कि सर पर वेट मारा गया, फिर चेस्ट पर वेट मारा गया, और उसके बाद जब उसके बचने की एक उम्मीद बाकी थी तो उसको बाथ टब में ज़ालिमों की तरह, कसाईयों की तरह फेंक दिया गया। और जिस तरह ज़ाहिर जाफ़र कसाई बना हुआ था, इधर ये कसाई बना हुआ था। तो ये वो फैक्ट हैं, और इसके पीछे कहानी यही है कि ये अमीरज़ादों को पाकिस्तान का मालूम है कि यहाँ पर जो कानून है वो गरीबों के लिए बना हुआ है। यहाँ पे अमीर रोते रहे हैं हमेशा, पहले भी माजी में, और इनको ज़ूम ये होता है कि हम पैसा देंगे और उसके बाद निकल जाएंगे, या हमें कोई पकड़ नहीं सकता, हमारे बहुत हाथ आगे तक हैं।
तो अल्टीमेटली होता यही है कि अल्लाह ताला की जो रस्सी है वो अल्लाह ताला की जो लाठी है बड़ी बेआवाज़ होती है, कभी ना कभी आप अपने ही चुंगल में आ जाते हैं। तो उसके बाद अब इसमें ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा तो सुनाई गई, उसमें एलीट क्लास खड़ी हुई, उसमें सिविल सोसाइटी खड़ी हुई, अब ये सारा भी किसी की नूर मुकदम है। ये भी बेचारी बाहर से आई है, इसका क्या कसूर था कि इसको यूं मार दिया गया, उस निहत्ती लड़की को इसके ऊपर जुल्म हुआ। अब मैं ये कहूँगा कि अब वही आवाज़ उठनी चाहिए जो नूर मुकदम के केस में उठी थी। उसी तरह हाई कोर्ट को चाहिए कि एक टाइम पीरियड फ़िक्स करें कि इतने अरसे में ट्रायल होना चाहिए और उस पर अमल भी होना चाहिए। अगर इस पे नूर मुकदम केस वाले दरिंदे पे इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी होती, उसकी अपीलें फ़ाइल जो ख़त्म हो चुकी होती, उसकी सज़ा पे अमल दरामद हो चुका होता, तो शायद ये वाक़या पेश ना होता। इस्लामाबाद में किसी को तो खौफ आता कि यार कानून बड़े लोगों को शिकंजे में लेता है। अच्छा फ़याज़ साहब, ये बताएं कि मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा है जियो के अलावा डाउन प्ले किया जा रहा है, उस तरह मैंने नहीं देखा कि टीवी पे चल रहा हो जिस तरह नूर मुकदम और ज़ाहिर जाफ़र वाले मामले में हुआ था। इसकी क्या वजह? लेकिन एक बात ज़रूर है जो मैंने नोट की है, जो अजाज़ अमीर साहब हैं, मैंने जो है नदामत दिखी है जिस तरह वो बात कर रहे थे, और डेफिनेटली उनका कोई रोल इसमें नहीं है, लेकिन जिस तरह से मीडिया ने उसके ऊपर ओवर प्ले किया था, लेकिन इधर मामला कुछ और है। क्या समझते हैं? हाँ, ज़ाहिर है यहाँ पे ये एक सीनियर सहाफ़ी का मामला है और ज़ाहिर है हमारा जो मीडिया है उसमें उनका एक अच्छा रोल भी है। ज़ाहिर है मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने किसी को फ़ोन करके रोका होगा कि मेरे बेटे के ख़िलाफ़ खबर ना चलाई जाए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने को अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे यहाँ कि लोग ख़ुद से ही अपने ताल्लुकात निभाते हैं, तो एक वजह ये भी हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है अभी ये ख़बर बिल्कुल उठेगी। हमारे यहाँ तो मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे ही रेलिवेंट होता जा रहा है अपनी इन्हीं हरकत की वजह से। सोशल मीडिया जब इस इशू को हाईलाइट कर देगा फिर मेन स्ट्रीम मीडिया आएगा, और तब तक वो जो सारी अटेंशन है वो सोशल मीडिया ले चुका होगा। देखें, कत्ल है, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। एक लड़की को कत्ल कर दिया गया, एक मासूम लड़की जो आपने बताया कि कल वो गाड़ी ख़रीद रही है, वो कल इसके घर आ रही है, उसने वो जीने के लिए रह रही थी दुनिया, वो जीना चाहती थी, अभी उसकी ज़िंदगी थी। उसने गाड़ी इसलिए ली थी कि वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए, ना कि इस तरह कसाईयों के हाथ लग जाए और उसको मार के आप टब में फेंक दें कि उसके बचने के इम्कानात तक आपने ख़त्म कर दिए। तो इस पर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, इसको कानून में हरकत में आना चाहिए, और पुलिस को वही रवायती अंदाज़ अपनाना चाहिए जो दीगर आम मुल्ज़िमों के साथ अपनाती है। अच्छा, लास्टली ये बताएं कि अब कानूनी तौर पर क्या इसका होगा? एफआईआर तो अब हो चुकी है, और उसके बाद फर्दर इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें इनको कोर्ट पेश करना ज़रूरी होता है, और उसके बाद क्या प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? देखें नूर, आपने जैसे कहा कि एफआईआर हो गई है, जो मुल्ज़िम है वो पकड़ा भी गया है। ज़ाहिर है जब तक कन्विक्ट नहीं होता इसका स्टेटस एक्यूज़ का ही है, हम इसको मुजरिम नहीं कह सकते। इसको फिर अब कल जो है पेश किया जाएगा इस्लामाबाद की जो एफएड कचहरी है, वहाँ पे उसका फ़िज़िकल रिमांड लिया जाएगा। अगर पुलिस को रिक्वायर्ड हुआ, पुलिस समझती है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, इसमें आला कत्ल बरामद होना है या कोई और चीज़, जितना भी एविडेंस हमने कलेक्ट करना है या इसके मुहर्रकात हमने जानने हैं कि कत्ल हुआ क्यों है, तो वो जानने के लिए फ़िज़िकल रिमांड लिया जाएगा। फिर उसके बाद अदालत में ज़ाहिर है इसका जब जुडिशल हो जाएगा, फिर अदालत ये हुक्म देगी कि चालान जमा हो, और चालान जमा होने के बाद इसका ट्रायल कंक्लूड होगा। अब इसमें फ्रांसिक जो एविडेंस है वो बहुत मैटर करता है, वो अगर आएगा तो ये शख्स पकड़ा जाएगा, वरना तो आपको पता है यही बताया जा रहा है कि वालदा थी, और वालदा कब अपने बेटे के ख़िलाफ़ जाके देगी गवाही कि मेरे बेटे को फांसी पे लगा दिया जाए। इस तरह कोई इसका कोई आई विटनेस तो है नहीं। इसमें सारे का सारा विटनेस जो होगा वो फ्रांसिक होगा, और फ्रांसिक जो है वो पुलिस का भी इम्तिहान है कि वो इस केस को ख़राब ना करे, बल्कि एविडेंस साइंटिफिकली उसको कलेक्ट करे और उसको उसी तरह ही कलेक्ट करके उसकी लिंक्स जोड़े, और ताकि मुल्ज़िम को करार वाकई सज़ा दी जा सके। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, और उम्मीद हम यही करते हैं कि किसी भी किस्म की जो इन्वॉल्वमेंट है ऊपर से हाई ऑफिशियल्स की तरफ से वो इसमें ज़रूर होगी, और वो इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इस चीज़ की होनी चाहिए कि केस जो है इसको मेरिट पे देखें, चाहे कोई किसी का बेटा है, कोई किसी सहाफ़ी का बेटा है या किसी बड़े अफसर का बेटा है, लेकिन एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है। सहाफ़ियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, जिस तरह नूर मुकद्दम के लिए आवाज़ उठाई थी, इसके लिए भी आवाज़ उठाना बनती है। बहुत शुक्रिया।